नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्स बुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और यह परीक्षा के लिहाज से और देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर माह के पहले आपका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। 5 नवंबर के आसपास यह चुनाव हुआ था और इसमें जो 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और इनका जो कार्यकाल है यह चूंकि 1 जनवरी से चालू है, लेकिन यह 20 जनवरी से इनका कार्यकाल चालू होगा। 20 जनवरी 2025 से लेके इनका कार्यकाल जो होगा 2029 तक होगा और 2029 31 दिसंबर तक पुनः 1 जनवरी को यह नए राष्ट्रपति के रूप में वहां पर चुन लिए जाएंगे, जो भी सरकार होगी। और वहां पर संसद में ऐसा नियम है वहां के संविधान में कि कोई भी राष्ट्रपति एक बार अगर दो बार अगर वह राष्ट्रपति बन लिया गया तो उसके बाद तीसरी बार वह नहीं चुना जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर 2017 के पहले भी देखें, जब राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे, तो विश्व लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें बहुत ही चेंजें और अप्रत्याशित चीज़ें देखने को मिली थी, क्योंकि इनका जो यह एक बिजनेसमैन है और इनकी जो नीतियां होती हैं वह एक तरह से संरक्षणवादी होती हैं और यह कई तरह के ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि अप्रत्याशित होता है। और खासकर यह अमेरिका फर्स्ट के रूप में यह जाने जाते हैं कि सबसे पहले उनको वरीयता देनी चाहिए जो अमेरिका के निवासी हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान से यह हमेशा चर्चा में रहते हैं। कनाडा, पनामा रिवर भी आप जानते होंगे, के बाद मैक्सिको की खाड़ी जो है उसका नाम बदलने का यह फैसला किए हैं, बयान दिए हैं। चूंकि यह धरातल पर नहीं आ पाएगा क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी जो है वह मैक्सिको देश के भूभाग में पड़ती है। थोड़ा सा ऊपर अगर जाएंगे तो हल्का सा जो एरिया है वह वहाँ पर अमेरिका का भी हिस्सा है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा के संदर्भ में यह कहे थे कि यह हमारा अगला 91वां राज्य बनेगा। अगर वहीं पनामा का बात करेंगे तो पनामा पर यह पूरे नियंत्रण की भी बात करते हैं कि पनामा पर पूरी तरह नियंत्रण जो हो वह अमेरिका का नियंत्रण हो। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। यह देखिए, यहीं आप गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यह आपका क्यूबा है। जैसा कि आप लोग क्यूबा के फिदेल कास्त्रो के बारे में जानते होंगे, बहुत ही अगर कहा जाए मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लीडर के बारे में, तो फिदेल कास्त्रो इतना वह थे कि उस समय अमेरिका, सोचिए इसकी एरिया बहुत छोटा एक आइलैंड के रूप में है क्यूबा, और क्यूबा को रसिया का यूएसएसआर जो उस समय था इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल गया था कि बैक चैनल से अमेरिका को इससे क्यूबा और रसिया से समझौता करना पड़ा था यूएसएसआर से, तब जाके यह कन्फ्लिक्ट समाप्त हुआ था। और आइए हम लोग पॉइंट पर बात कर लेते हैं। और यह आपका मैक्सिको है और हम लोग देखते हैं नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं आपके अमेरिका के, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। किस नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। ने कहा कि मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए? अमेरिका की खाड़ी, मतलब इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाए? अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाए। और आप देखेंगे जो टेक्सास शहर है, ये टेक्सास जो है राज्य जो है वो पहले जो था मैक्सिको का ही भाग था, लेकिन उसको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया और वह 50वां राज्य बन गया। आइए आगे हम लोग चल लेते हैं। मैक्सिको खाड़ी के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट और देख लेते हैं कि यहाँ से चूंकि क्वेश्चन अक्सर बनाया जाता है। और मैक्सिको खाड़ी के इधर जाएंगे थोड़ा तो इधर आपका ट्रायंगल बनता है और इसी को बरमूडा ट्रायंगल के भी नाम से जाना जाता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जो आपका ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के ही
भांति यह काम करता है और यहाँ पर जो चीज़ें जाती हैं उसका कोई भी था पता नहीं चल पाता है। इसी को आपका बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा, अब हम लोग मैक्सिको के बारे में देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। यह जैसा कि आप देख ले रहे हैं दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा द्वीप के बीच बहने वाली फ्लोरिडा जलडमरू द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यह यहीं पर जाएंगे तो यह जो एरिया है यह आपका अटलांटिक महासागर है। तथा युकाटन प्रायद्वीप तथा क्यूबा के बीच बहने वाली युकाटन चैनल द्वारा कैरिबियन सागर से जुड़ा है। यह देखिए यहाँ पर कैरिबियन सागर है तो यह यहाँ पर युकाटन चैनल है और यह एक दूसरे को युकाटन चैनल द्वारा यह जुड़ा हुआ है। यह अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर और दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी है। यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा गल्फ है। इसे अक्सर अमेरिका का भूमध्य सागर कहा जाता है क्योंकि इस पर प्रभाव जो है वह अमेरिका का देखा जाता है। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण समुद्र के अवतलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। जैसा आप लोग प्लेट विवर्तनीकरण पढ़े होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक के चलते इसका निर्माण हुआ है। यह सतह महाद्वीप शेल्फ क्षेत्रों के साथ कुछ उथली हुई है, मतलब इसमें गहराई उतनी ज़्यादा नहीं है तथा इसकी औसत गहराई जो है वह आपका 1615 मीटर है। औसत का मतलब मान लीजिए कोई भी गल्फ जो होता है वह गल्फ कैसे बनता है, उसका तीनों ओर से अगर वह किसी भूभाग से वह हो और यह आपका ओपन हो किसी सी या ओशियन से तो यह गल्फ का यहाँ निर्माण होता है। और गल्फ जो होता है यह ज़्यादा गहरा नहीं होता है तो उसी की भांति बतला रहा है कि यह औसत जो है यह 1615 मीटर गहरा है। मतलब औसत एक जगह मान लीजिए 3000 मीटर भी हो सकता है, एक जगह 2 हो सकता है, एक जगह 1000, एक जगह हो सकता है 500 भी हो, 250 भी हो। मतलब एक जगह कम और ज़्यादा जब औसत निकालेंगे तो लगभग आपका 1615 मीटर आएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु जो होती है उष्ण कटिबंधी से उपोष्ण कटिबंधी होती है। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तित होती है वह हर जो अंश डिग्री पर बटा होता है उसी के अनुसार यह जलवायु चेंज होती है। तो यह उष्ण कटिबंधी से उपोष्ण कटिबंधी तक भिन्न भिन्न होती है। इस क्षेत्र में विश्व का सबसे भयंकर मौसम का सामना करना पड़ता है जिसमें आपका बड़े बड़े तूफान, बवंडर और आंधी शामिल होती है। अगर नदियों की बात किया जाए तो मिसिसिपी रियो ग्रांडे की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगर वहीं प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो इस खाड़ी में जो है वह आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। तो यही प्रमुख सूचना है। हो सकता है इससे आपका जो परीक्षाओं में जो एग्जामिनर होते हैं या जो पेपर बनाते हैं उनकी नज़र होती है तो जो भी वैसी चीज़ें समाचार पत्रों में छाई रहती हैं उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो यह सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे भी प्रश्न उठाया जाता है। आप लोगों का नोटबुक आईएएस में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई आप लोगों को इशू है कोई भी चीज़ किसी टॉपिक को लेकर तो उस टॉपिक पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं और आप लोगों का जो भी सुझाव रहे उसको हम लोग अमल भी करते हैं। धन्यवाद।